प्यारे नाजरीन आदाब। आज हम आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसके सुनने में शायद आपकी ज़्यादा दिलचस्पी ना हो, मगर फिर भी हम आपको वो खबर सुनाएंगे। महाराष्ट्र के ज़िला जलगांव के शहर ब्यावल से शुरू हुआ है रहीम रज़ा साहब की इदारत में बच्चों का 2 माही रिसाला तर्जुमान अतफाल। ये एक खुशाइंद बात है। या अल्लाह, कितनी अच्छी बात है। क्या हमें पढ़ने को मिलेगा वो रिसाला? हाँ बेटी, ये एक बहुत खुशी की बात तो है, मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की यलगार के इस दौर में उर्दू पर्चों को चलाना और उनकी परवरिश करना कोई आसान काम नहीं है। हम दुआ करते हैं रहीम रज़ा साहब और तर्जुमान अतफाल के हक में कि ये उर्दू अदब अतफाल का तर्जुमान बने। इस प्रोग्राम में हमने भी शिरकत की, हमें कुछ कहने का मौका भी दिया गया। हमने कहा कि बच्चों के पर्चों को चलाना मुश्किल बात तो है, मगर ये बहुत आसान भी हो सकता है अगर उम्मत और कौम ये समझ ले कि जिस तरह से हम गरीबों को इमदाद करते हैं, ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, ये अच्छे कामों में अल्लाह की राह में पैसे खर्च करते हैं, तो ऐसे पर्चों की ख़रीदारी करके बच्चों को तकसीम करना भी हमारी नज़र में अल्लाह की राह में पैसे लगाना है। इस प्रोग्राम में इकरा एजुकेशन सोसाइटी के सदर डॉक्टर अब्दुल करीम सालार ने भी शिरकत की और महाराष्ट्र की तालीमी सूरत हाल पर और उर्दू की सूरत हाल पर उन्होंने बहुत अच्छा तबसरा किया। लीजिए, मुलाहिजा कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में 1 to 8 पकड़ा जाता है कि 1 to 8 अपर प्राइमरी के साथ में जो प्राइमरी सेक्शन है, उर्दू स्कूलों का सर्वे किया, रिसर्च की उन्होंने। आपको खुश होना चाहिए कि पूरे मुल्क के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर उर्दू स्कूलों की तादाद, अपर प्राइमरी उर्दू स्कूलों की तादाद, हिंदुस्तान की जितनी स्कूलें हैं 50% महाराष्ट्र में है और 50 में सारी जगह, सब जगह। मैं अपनी कम मालूमात की बुनियाद पर 4 साल पहले कर्नाटक को नंबर 1 देता था, लेकिन कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, बाकी तीसरे पे बिहार है और बाकी सब तरफ थोड़ा सब तरफ उसका जाली चावा। अरे उर्दू लैंग्वेज आज हिंदुस्तान के अंदर लोग कहते हैं, मैं तो कहता हूँ बोलचाल की हद तक की अगर बात करें, मैं स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोली वाली जबान ये उर्दू जबान है। ये मैं आपको दलील के साथ बता सकता हूँ। आप पूछिए मुझसे सवाल अगर मैं गलत हूँ तो। क्या अंग्रेजी जबान बोली जाती है पूरे मुल्क में? जाता है। क्या हिंदी बोली जाती है? झगड़े चलते हिंदी के बोर्ड लगाने पे जला दिया जाता है। क्या गुजराती बोली जाती है? मराठी बोली जाती है? कन्नड़ बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है? जी नहीं। आप गुजरात के अंदर का इंसान जब गुजरात की बॉर्डर से महाराष्ट्र में आता है तो गुजरात की उसकी सरहदों पे रुक जाती है, लेकिन उसके साथ उर्दू जबान महाराष्ट्र के अंदर भी दाखिल होती है। महाराष्ट्र के अंदर कर्नाटक में जाने वाला इंसान कर्नाटक की सरहद के ऊपर मराठी को छोड़ देता है, लेकिन उर्दू जबान साथ में लेके जाता है। यही मामला पूरे हिंदुस्तान का है। यही दलील मेरे पास में है कि इलाकाई जबान अपनी स्टेट की सरहद पर रुकती है, लेकिन उर्दू एक वाहिद जबान है जो कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाती है। ये मेरे पास दलील है, आप इस पर गौर कीजिए। मैं कोई हर पे आखिर नहीं, लेकिन आप इस पर बहस कर सकते हैं, इसके अंदर आप तलाश कर सकते हैं। तो आजिज साहब, मेरी गुजारिश है कि हमने जिस तरीके से ये 50 किताबें जो हम दे रहे हैं, टीचर से हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चों का मुताले का शौक निकल गया, तो ऐसी अट्रैक्टिव किताबें दें कि एक पीरियड जो स्कूल चलाते हैं हम लोग, एक पीरियड हमारा जो खाली रहता है ईडब्ल्यूएस का काय जो रहते हैं, उसमें एक लाइब्रेरी पीरियड आप जो इंट्रोड्यूस करें। और प्रैक्टिकल हमारे पास इकरा की पब्लिक स्कूल जो है उसके अंदर बाकायदा हमने एक लाइब्रेरी बनाई है। वो लाइब्रेरी नहीं है जहाँ पर बड़ों की किताबें रखी है, बच्चों के पढ़ने की किताबें रखी है। 5वीं 6वीं 7वीं की टीचर का काम ये है बच्चों को वहाँ पर भेजे, निकालो बच्चों कोई भी किताबें, बच्चे निकालेंगे, पढ़ेंगे। प्राइमरी स्कूल के अंदर जो बच्चों के पास 5वीं 6वीं 7वीं क्लासेस टीचर के पास है, वो बैग के अंदर ये किताबें लेके जाए, बच्चों आओ इधर
लेके जाओ सब किताबें, पढ़ो, और जल्दी पढ़ना होगी एक दूसरे से एक्सचेंज करो, जाते हो वापस दे के चले जाओ। ये मूवमेंट चलाएंगे तो जो फीडिंग और नॉलेज हमारे बच्चों को अपनी मातृ जबान में मिलेगा, जो बाहर की लैंग्वेज में नहीं मिलता। जब आसिम खान जैसे धूलिया के बच्चे कलेक्टर डीसी बनते हमारे सामने आ रहा है। ये एक बहुत खुशाइन बात है कि पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उर्दू के फरोग और उसकी तरवीज और इशाअत के लिए मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। गुज़िश्ता दिनों इधर यहाँ जलगांव में एक तकरीब मुनक़िद हुई। डॉक्टर काजी मुश्ताक अहमद की मरहूम अहलिया महजबीन काजी के नाम से के उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल जलगांव में एक लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया है, जिसमें बहुत बड़े अफसरान ने और उमायदीन ने शिरकत की। तो दोस्तों, ये है हमारी एक अदना सी कोशिश, वो कोशिश जो उर्दू की मोहब्बत आपके दिलों में जगाए। माफ़ कीजिएगा, बुरा ना लगे, लेकिन सच बात तो यह है कि हमारे पास तमाम बातों के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बजट तो है। उर्दू रिसालों के लिए, अखबारात के लिए हमारे पास कोई बजट नहीं है, बल्कि हम तो इसे शजर ममनुआ समझने लगे हैं। ऐसा नहीं है। जाइए मालेगांव जाकर देखिए, वहाँ पर आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे कि जहाँ पर दुकानों पर बच्चे, बुर्कापोश खवातीन, नौजवान, बुजुर्ग हजरात कुतुब की दुकानों से किताबें और बच्चों के अखबारात और रसाइल खरीद रहे हैं। तो ये माहौल हर जगह बन सकता है, ये कोशिश हर जगह हो सकती है, लेकिन सवाल ये भी तो पैदा होता है कि कितने शहरों में उर्दू किताबों को खरीदने के मराकज़ हैं। सबसे पहले हमें मराकज़ कायम करने होंगे, उर्दू के स्टॉल कायम करने होंगे, वहाँ पर रिसालों की पर्चियों को मुहैया करना होगा। और इसकी मिसाल मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी हैं औरंगाबाद के, जिन्होंने बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया है, बच्चों को इंस्पायर करते हैं किताबों की खरीदारी के लिए, उनके वालिदैन को भी कायल कर देते हैं, और एक बहुत अच्छा नेटवर्क उन्होंने कायम किया है। मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी की काविशों को हम सलाम करते हैं, और उसकी तकलीद हर शहर में, गांव में, ज़िले में होना चाहिए। ऐसी हम गुजारिश करते हैं। ये एपिसोड यकीनन आपको पसंद आएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।